जय भीम दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण खबर के साथ में। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ आज रानी नागर जो आईएएस हैं। पिछले दिनों बड़े दिन तक सुर्खियों में रही बहन कुमारी मायावती जी ने भी उनको लेकर के कई लगातार ट्वीट किए। राजनीतिक गलियारों में खूब चर्चा में रानी नागर रही। गाजियाबाद की रहने वाली हरियाणा कैडर की आईएएस रानी नागर ने पहले भी कहा था कि मेरे सीनियर अफसर ने मेरा शोषण किया। उसको लेकर के उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने राजनीतिक पार्टियों के दबाव और राजनीतिक व्यक्तियों के चलते उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। लेकिन अभी कुछ घंटे पहले खबर आ रही है कि उन पर जानलेवा हमला किया है। ये कौन लोग हैं जिन्होंने जानलेवा हमला किया है, इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। लेकिन रानी नागर ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं। मैं आपको बता दूं कि रानी नागर ने लगातार 3 ट्वीट किए हैं। कुछ तस्वीरें जो हैं वो साझा की हैं। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि रानी नागर ने पहले ट्वीट में क्या कहा है और दूसरे और तीसरे ट्वीट में क्या कहा है। जो रानी नागर ने तस्वीर अपनी और अपनी सिस्टर की पोस्ट की, अपनी छोटी बहन की जो तस्वीरें पोस्ट की हैं जहां उनको चोट लगी है, वो तस्वीरें भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका वो उनका जो रानी नागर का जो ट्वीट है वो मैं आपको पढ़वा देता हूं, ताकि आपको ये सुनिश्चित कर लें कि आखिर रानी नागर ने हमले के बाद में कहा क्या है। पहला रानी नागर का ट्वीट है, वो कहते हैं कि मैं रानी नागर पुत्री रतन सिंह नागर निवासी गाजियाबाद गांव बादलपुर तहसील दादरी जिला गौतम बुद्ध नगर आप सभी को सूचित करना चाहती हूं कि आज दिनांक 30 मई 2020 को रात लगभग 9-10 बजे, यानी कल की घटना, आज 31 तारीख है, कल रात को लगभग 9-10 बजे के बीच मैं रानी नागर व मेरी बहन रीमा नागर अपने गाजियाबाद स्थित आवास के गेट पर खड़ी थीं। ये पहला उनका ट्वीट है। दूसरे दोबारा कहते हैं कि उसी समय एक व्यक्ति मकान नंबर B96 न्यू पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद से निकलकर, यानी वो ये बता रही हैं कि कौन वो जो व्यक्ति है वो किस मकान से निकल कर के आया। वो कह रही हैं कि उसी समय एक व्यक्ति मकान नंबर B96 न्यू पंचवटी कॉलोनी गाजियाबाद से निकलकर हमारे घर के गेट पर आया और उसने मेरे सिर पर लोहे की रॉड से वार किया। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो मतलब पूरी प्लानिंग के साथ में आया और उसने आकर के लोहे की रॉड से रानी नागर पर वार किया। लोहे की रॉड से वार अपने सर पर आते देखकर मैं भागकर आगे होकर बच गई। इसके तुरंत बाद वह व्यक्ति मेरी बहन रीमा नागर के पैर में लोहे की रॉड से हमला किया, जिससे मेरी बहन रीमा नागर के पैर में बहुत चोट आई। मेरी बहन रीमा नागर पैर से चलने में अभी असमर्थ हो गई है। उसके पैर में नील भी पड़ गए हैं। मेरी बहन रीमा नागर को चोट लगे पैर की तस्वीर संलग्न है। उस व्यक्ति के घर व उसके घर के बाहर खड़ी गाड़ी की वीडियो भी संलग्न है। यानी उन्होंने उसके वीडियो भी जारी किए हैं जिस व्यक्ति ने रानी नागर और उनकी सिस्टर पर, रीमा नागर पर हमला किया है। मैं एक बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं कि मुल्क में हो क्या रहा है। आखिरकार रीमा नागर और उनकी बहन जो आईएएस रानी नागर हैं, उनसे लोगों को क्या दुश्मनी है। उन पर बार बार जानलेवा हमला हो रहा है, उनके कैरियर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है और तो और उनका लंबे समय तक शोषण भी हुआ है। हमारा तमाम बहुजन समाज उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। मगर मैं सरकार से कुछ सवाल करना चाहता हूँ और मेरा सवाल ये है कि एक तरफ मोदी सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचेगी बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, लेकिन यहाँ तो जो बेटी पढ़ गई हैं, पढ़ लिख करके आईएएस बन गई हैं और एक अच्छे ओहदे पर हैं, उनकी भी सुरक्षा की गारंटी मोदी सरकार या खट्टर सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जहाँ तीनों जगह बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यूपी में मोदी जी के ही खास योगी जी की सरकार है और हरियाणा में खट्टर सरकार जो बीजेपी की सरकार है। एक तरीके से कहूँ कि तीनों जगह पर जो है पूरे देश में और दोनों स्टेटों में बीजेपी की सरकार है। उसके बावजूद भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी जैसे नारे सिर्फ झूठे साबित होते दिखाई दे रहे हैं। खैर, मैं सरकार से अपील करूंगा कि रीमा नागर और उनकी बहन रानी नागर पर जो हमला हुआ है और जो लोग उसमें, उसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद जो व्यक्ति उसमें दोषी पाए जाएं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज की बेटी है और एक आईएएस है। आईएएस होना, बेटी का आईएएस होना एक बड़ी बात है। और मोदी जी से मैं पुनः अपील करूंगा, बीजेपी सरकार से पुनः अपील करूंगा, केंद्र सरकार से पुनः अपील करूंगा, खट्टर सरकार से और योगी सरकार से पुनः अपील करूंगा कि आप अपने नारे को याद कीजिए और रीमा नागर और रानी नागर जो हमारी समाज की, बहुजन समाज की बेटी है, उसको न्याय दीजिए। और मुझे उम्मीद है ये मेरा वीडियो सरकार तक पहुँचेगा
तो कहीं ना कहीं न्याय की उम्मीद जगेगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रानी नागर के इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहिए। बहुजन एकता का परिचय आपने जैसे पहले पूर्व में दिया है अनेकों समय पर, इसी प्रकार आज भी आप बहुजन एकता का परिचय देंगे और ख़ास तौर से इस बेटी का, इस बहन का ज़रूर जो है आप वो समर्थन करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवास।